अगर आप ई रिक्शा चलाते हैं या खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस और शपथ पत्र के ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इतना ही नहीं, नियमों की अनदेखी करने पर सिर्फ चालक या मालिक ही नहीं बल्कि शोरूम संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग का दावा है कि नए नियमों से नाबालिगों की ड्राइविंग पर रोक लगेगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ई रिक्शा का पंजीकरण को लेकर परिवहन विभाग ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस और शपथ पत्र के अपना ई रिक्शा रजिस्टर नहीं करा सकेगा। नए नियमों का मकसद सड़कों पर बढ़ रही अव्यवस्था पर रोक लगाना और नाबालिग और अप्रशिक्षित चालकों को वाहन चलाने से रोकना है। परिवहन विभाग के अनुसार अब ई रिक्शा का पंजीकरण कराने के लिए वाहन स्वामी को एक शपथ पत्र देना होगा, जिसे यह घोषणा करनी होगी कि वाहन का संचालन सभी नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। इसके साथ वैध ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति भी जमा करनी होगी। इन दस्तावेजों के बिना वाहन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। नए निर्देश सिर्फ वाहन मालिकों तक सीमित नहीं है। ई रिक्शा बेचने वाले शोरूम संचालकों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना आवश्यक दस्तावेजों के किसी भी ग्राहक को वाहन न बेचे। यदि नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित शोरूम संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर जिला में इस समय 24,563 से अधिक ई रिक्शा पंजीकृत हैं। अक्सर नाबालिग और बिना प्रशिक्षण वाले लोग ई रिक्शा चलाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। ऐसे मामलों को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। यातायात पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है। विभाग के मुताबिक अब तक बिना ड्राइविंग लाइसेंस, तय क्षमता से अधिक सवारी बैठाने, निर्धारित रूट का पालन न करने जैसी अनियमितताओं पर 3,274 से अधिक ई रिक्शा का चालान किया जा चुका है। वहीं 48 ई रिक्शा सीज भी किए गए हैं। इतना ही नहीं, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया भी पहले से अधिक सख्त कर दी गई है। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक को मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से कम 10 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा। इसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही विभाग की ओर से स्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सर्वेश चतुर्वेदी के मुताबिक नए नियम लागू होने से नाबालिगों और अप्रशिक्षित लोगों द्वारा ई रिक्शा चलाने पर प्रभावी रोक लगेगी। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है। यानी अब ई रिक्शा खरीदना और चलाना पहले जितना आसान नहीं रहेगा। नए नियमों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस, शपथ पत्र, प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी नया ई रिक्शा खरीदें या चलाने की योजना बना रहे हैं तो पहले इन नियमों को जरूर पूरा करें, क्योंकि अब लापरवाही पर कार्रवाई तय है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।